गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फिर से मैं शुरू कर रहा हूं। इसके पहले वाला जो प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने शुरू किया था उसमें पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसमें मैंने बताया कि पौधे जड़ से जल को लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज अर्थात क्या कहते हैं तो बनाते हैं। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन जो है वह मुक्त होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है और हाइड्रोजन बनता है, जिसको ऑक्सीजन के पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसे आसानी से हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इस पर ध्यान देंगे कि पौधे मैंने चर्चा किया कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन को जितने भी धरती के जीव हैं उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो पुनः उसको पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, सवाल आता है। ऑप्शन अक्सर बोर्ड के परीक्षा में 7, 6, 8, 9 सब क्लास के लिए अनिवार्य है, 10+2 के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी उसमें पूछता है, सवाल पूछता है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, जिसको हम पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। एक और सवाल उभर के आता है, मैं बता दूं आप लोगों को। अभी क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल पत्तों में ही पाया जाता है, जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल दो प्रकार के हो गए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अलावा पत्तों में कुछ ऐसे और भी तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जैसे कैरोटीन। यह तत्व नहीं है, कैरोटीन वर्णक है, रंग को दर्शाता है। यह कैरोटीन जैसे सवाल आता है, अक्सर कंपटीशन में पूछता है कि तंबाकू हमारे लिए नुकसानदेह होता है, क्यों? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन का सूत्र होता है C40H56। C40H56 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है कैरोटीन। और यह कार्बन जो है, जो तंबाकू में पाया जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, जितने भी लोग तंबाकू को ग्रहण करते हैं, यही कैंसर के कारण बन जाता है। ठीक है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो होता क्या है, सवाल अक्सर पूछता है कि पत्ते किन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, या क्लोरोफिल पत्तों में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, यह भी सवाल आता है। तो इसमें होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ये सभी तत्वों से मिलकर हमारे पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में यह सब मौजूद होता है। कौन कौन सा तत्व? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम तत्व जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए में उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55 H72O5 और उसके बाद N4Mg। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन भी होता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये जो तत्व होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसमें एक दो सवाल और उभर के आते हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए
पत्ते के हरे होने के कारण क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट भी इसको बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण यह पत्ते जो है हरे होते हैं। और क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद होता है। क्लोरोफिल के अलावा कुछ वर्णक होते हैं। वर्णक मतलब रंग को निर्धारित करने वाले। कुछ पत्ते हरे होते हैं, कुछ पत्ते देखिएगा भूरा कलर का होता है। तो ये जो होते हैं उसमें एक कैरोटीन होता है, कैरोटीन, और एक होता है ज़ैंथोफिल। क्या होता है? ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जिसका सूत्र होता है C40H56, C40H56 और O2 इसका सूत्र होता है ज़ैंथोफिल का। तो इसमें 3-4 चीज है जो हमेशा आपको याद रखना है। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल किसके संगठन होता है? तो क्लोरोफिल में कौन कौन से तत्व होते हैं मुख्यतः? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। बच्चों से पूछा जा सकता है, अक्सर ये मैट्रिक के क्लास में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? पत्तों में कौन से तत्व होते हैं? अगर इसमें से कुछ और नाम दे दे और एक नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन पर टिक मार देंगे, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, मैग्नीशियम होगा। इनमें से कौन से तत्व नहीं होते हैं? अगर सवाल आ गया कि इनमें से कौन से तत्व पत्तों में नहीं होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ए नंबर में कार्बन, बी नंबर में नाइट्रोजन, सी नंबर में दे दे एल्युमिनियम और डी नंबर में दे दे मैग्नीशियम, तो हमारा एल्युमिनियम नहीं होता है, इसलिए हमारा एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी यह तो मौजूद होता भी करता है कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो यह चीज याद करने की जरूरत है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं कह दूं कि पत्तों में पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल किन किन तत्वों का संगठन होता है? तो कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का, इन तत्वों का यह संगठन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ये जो है एक गैस होगा। क्या होगा? एक गैस होगा जिनको अधातु में गिनती की जाती है। और इसमें धातु कौन हो गया? मैग्नीशियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर पूछता है कि पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है। इस क्वेश्चन को बनाइए, पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है? पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप जब इसको पढ़े होंगे कि तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, और एक को कहते हैं उपधातु। तो उपधातु को छोड़िए, धातु अधातु में जब आते हैं मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल में आ गया, मैग्नीशियम किस में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2 संयोजी होता है, +2 इस पर रहता है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तों में कौन सा धातु? तो मैग्नीशियम। अब बात उभर के आपके सामने आ गई, एकदम साधारण सी चीज। पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन कौन से तत्वों का संगठन होता है? तो आपको कहिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम तत्व होता है। एक और सवाल उभर के आएगा, पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आसानी से कहिएगा कि पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और कंपटीशन के भी दृष्टि से सबसे भी यही क्वेश्चन है यह कि पत्तों में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अब आई बात कि क्लोरोफिल 2 प्रकार के हो गए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो इसके अलावा भी पत्तों में कुछ वर्णक होते हैं, मतलब रंग को निर्धारित करने वाले। तो उसमें रंग को निर्धारित करने वाले कौन कौन है? कैरोटीन, जिसका सूत्र होता है C40H56। एक होता है ज़ैंथोफिल, जिसका सूत्र होता है C40H56 और O2। इसको याद करने की जरूरत है। अब आप लोग समझ गए, पत्तों से संबंधित इससे डीपली कोई चीज नहीं होता है। अक्सर होता भी होगा तो आप लोगों से परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए भरसक प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसको मिटाता हूं, एकदम आसान हो गया। पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के। अब आप देख लिए इसको, अब इसको हम मिटाते हैं। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बोल रहा था कि यह जीवन चक्र है, पौधे हमसे जुड़े हुए हैं और हम पौधों से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा ध्यान देखिए। रासायनिक समीकरण को मैं रासायनिक समीकरण से इसको क्लियर करता हूं। पौधे जड़ से जल को लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, जड़ से जल को लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश पर्णहरित अर्थात पत्ता हरा होना चाहिए, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, उस स्थिति में यह क्रिया होगी। सूखे हुए पत्तों में संभव नहीं है।
तो CO2H2O। अब लिए तो क्या बना, C6H12O6 प्लस H2O भी निकाल दिए, चलिए CO2 भी निकाल दिए, प्लस ऊर्जा निकाल दिए, वही 600 ऊर्जा निकाल दिए, ऊष्मा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको संतुलित करेंगे, 6 यहां लगा दिए, 6 यहां लगा दिए, 6 यहां लगा दिए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 अब 12 24, तो 12 यहां लगा दिए, हमारा यह संतुलित हो गया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और जड़ से जल को लिए, और दोनों की क्रिया के बावजूद हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, और क्या मिला, जल और सॉरी यहां O2 रहेगा, O2 मुक्त किए, O2 जो वायुमंडल में आता है जिसको हम पुनः ग्रहण करते हैं। अब होता क्या है कि मनुष्य क्या करता है कि वायुमंडल से फिर O2 को हम लिए, O2 को न लिखे शुरू करते हैं। जब हम अनाजों को ग्रहण करते हैं, पौधों से जो हमें भोज्य पदार्थ मतलब खाने लायक जो चीज मिलता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट हम लोग को अनाजों से मिलता है। तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसका सूत्र होता है C6H12O6, और हम फिर क्या करते हैं, वायुमंडल से अर्थात पेड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है उस ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर रिएक्शन होता है, फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्जा निकलता है। तो अब क्या होता है देखिए, अब इसको फिर संतुलित कर लेते हैं, 6 यहां लिख दिए, 6 दूना 12, फिर हमको ऑक्सीजन को हो गया 6 दूना 12, तो 6 यहां है, चलिए 6 यहां लगा दिए, तो ये भी हो गया 6 और 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया, 6 दूना 12 और 6 यहां लगा दिए, तो ये भी हो गया 12 6 18। H कितना हो गया, 6 दूना 12, H यहाँ 12 है, और इस तरह हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। पुनः देखिए क्या होता है, फिर हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और अनाज को जो ग्रहण करते हैं, वो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है जो हर कोशिकाओं में मौजूद होता है, कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। उसी पावर हाउस में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, जब हमारे ऑक्सीजन को जब ब्लड लेके पहुंचता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, अर्थात उसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी कार्बोहाइड्रेट के साथ जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है, जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है तो वह ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊष्मा और ऊर्जा बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, फिर वो वायुमंडल में फैल जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः पौधे ग्रहण करते हैं, और पौधे ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अर्थात यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह हम पौधों से जुड़े हुए हैं, पौधे हमसे और हम पौधों से, लेकिन ज़्यादा हमारी संख्या जिस तरह बढ़ रही है उस हिसाब से हम पौधे को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसी हिसाब से पौधों की भी संख्या को बढ़ाने के लिए हमको नित्य पौधे लगाना होगा और इस पर ध्यान देना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। आप लोग देख लिए और इस तरह समझ गए होंगे कि जिस तरह हम पौधों से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसको पुनः फिर कौन लेता है, फिर पौधे लेते हैं, तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार हमारा प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। कम से कम इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, बेल आइकन दबाइए, और अपने और दोस्तों के बीच इसको भेजिए ताकि वह भी इसको पढ़े, और जितने बच्चे पढ़ेंगे उतना ही मेरा यह मेहनत सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत, जय देश।